हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये एक स्मॉल कैप फंड है और ये काफ़ी पुराना स्मॉल कैप फंड यहाँ पर चला आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा नाम इस फंड का नहीं हुआ है, जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फंड हमेशा एक एवरेज फंड रहा है, कभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये नहीं बन पाया है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इस वक्त ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी दिख रही है और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये एक स्मॉल कैप फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स की इसकी बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, ये मेजरली अपना पैसा जो 250 कंपनीज होती है टॉप की, उनके अलावा जितनी कंपनीज बच जाती हैं उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। वहीं दोस्तों बात कर लें इस फंड की लॉन्च डेट की, तो अक्टूबर 2007 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों बात की जाए अगर इसके फंड मैनेजर्स की, तो प्रियंका खंडेलवाल जी इस फंड को सिंस जून 2017 यहाँ पर हैंडल कर रही हैं और उनके साथ हरीश बियानी जी भी इस फंड को नवंबर 2018 से यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर्स की कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। पिछले 5-6 सालों से सेम फंड मैनेजर यहाँ पर फंड्स को हैंडल कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है किसी भी फंड की वो स्टेबल यहाँ पर होती हुई नजर आती है। और फंड भी ये काफी पुराना फंड है, 2007 से चल रहा है, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस यहाँ पर इस फंड का काफी अच्छा हो चुका है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी यहाँ पर फंड साइज की, तो फंड साइज बहुत ज्यादा इस फंड का नहीं है, सिर्फ 3600 करोड़ है। उसका रीजन क्या है कि ये फंड पिछले कई सालों में कभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड चल रहा हो। तो होता यही है मार्केट में कि जो फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको एक साथ बहुत सारा एसेट अंडर मैनेजमेंट मिलने लगता है, लेकिन इस फंड के साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका फंड साइज कम दिखता है। वहीं दोस्तों बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में ये फंड ना के बराबर पैसा लगा रहा है, सिर्फ 2% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 18% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 69% पैसा ये लगा रहा है। तो दोस्तों जितने भी हम मेजरली अच्छा परफॉर्म करने वाले स्मॉल कैप फंड्स की अगर बात करते हैं, वहां पर ये चीज देखी गई है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज की एलोकेशन है वो 50% तक ही यहाँ पर देखने को मिलती है, 50-55%। और लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में भी एलोकेशन चल रही है। उसका मेजर रीजन दोस्तों ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा असर उसका आ रहा है। तो यहाँ पर ये फंड काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाकर चल रहा है और मेजरली अभी भी ये पैसा अपना स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो विद इन स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी ये फंड ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड यहाँ पर नजर आता है। वहीं एग्जिट लोड की बात कर लें, तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 20.09 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर हायर साइड पे दिखती है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो हमने देखा है कि ये फंड रिस्क ज्यादा ले रहा है, तो रिस्क ज्यादा ले रहा है तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो हाई हो गई है, यानी कि ये वॉलेटाइल ज्यादा रहता है फंड। शार्प रेशियो किसी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशियो दोस्तों इसकी वैसे कैटेगरी एवरेज से तो अच्छी दिखती है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि शार्प रेशियो अगर 1 से ज्यादा हो तो वो एक अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर दिखाती है। उसी तरह दोस्तों टर्नओवर रेशियो की बात कर लें, तो टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। और कम टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि फंड एक कन्विक्शन के साथ कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करता है, जिन कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करता है उसको लंबे टाइम तक रखता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो इसकी अच्छी दिखती है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो थोड़ी यहाँ पर खराब दिखती है। वहीं दोस्तों बात कर लें इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, तो दोस्तों जनरली हमने ये चीज देखी है कि जो भी जितने भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 10-12% से ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वहां पर एक रिस्क होता है कि अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ सकता है। ये फंड यहाँ पर भी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाकर चल रहा है।
सर्विस सेक्टर में 22.5% पैसा लगाकर चल रहा है। काफी ज्यादा सेक्टर एक में यहाँ पर ये पैसा लगा रहा है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इस फंड ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये फंड जो है ये बाकी फंड से काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। वहीं दोस्तों कंपनीज पे इसकी टॉप 10 बात कर लें तो कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा 4.25% पैसा इसने आइनॉक्स में लगाया हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे रोलेक्स रिंग्स, वी मार्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एमसीएक्स जैसी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो स्मॉल कैप कंपनीज भी अगर आप देखेंगे, अगर आप बाकी स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर दिखती हैं। आइनॉक्स में सबसे ज्यादा पैसा है। बहुत कम फंड ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर आइनॉक्स में इतना ज्यादा पैसा लगा हो। तो कैपिटल गुड्स में भी काफी ज्यादा पैसा ही लगाकर चल रहा है और काफी डिफरेंट कंपनीज में यहाँ पर एलोकेशन कर रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी वो ज्यादा यहाँ पर मिलने के चांसेस है। वहीं दोस्तों रिटर्न्स पे इसकी हम बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए होते आज से 1 साल पहले तो वो पैसे आपके 11,300 के आसपास हो गए हैं। 13% की रिटर्न इस फंड ने आपको 1 साल में बनाकर दी है। 2 साल में वही पैसे 23,000 हो गए, यानी कि 2 साल में डबल इसके आपके पैसे कर दिए हैं। 3 साल में भी यहाँ पर 19,000 हो गए हैं वो पैसे, 26% की रिटर्न। 5 साल में 15% की रिटर्न और सिंस इंसेप्शन जो इसका डायरेक्ट प्लान शुरू हुआ था उसमें 17% की रिटर्न है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स इसकी ना तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है और ना ही बहुत ज्यादा खराब रिटर्न्स है। एक एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम एसआईपी पे बात करें तो एसआईपी में भी दोस्तों ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आप 1,06,000 के आसपास बना दी है। लगभग 23% की रिटर्न इसने आपको 5 साल में दी है। 1 साल में ना के बराबर रिटर्न है, 2 साल में और 3 साल में 31 और 34% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर दिखती है। तो ओवरऑल ठीक फंड यहाँ पर ये दिखता है अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये फंड रिस्क ज्यादा ले रहा है। विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी 69% पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो वो चीज का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, अगर किसी फंड को आपको सही में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। अब अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि ये फंड एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 5 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल और 6 महीने हर टाइम पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क को यहाँ पर बीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 साल से ये फंड ठीक रिटर्न्स देने लगा है। जब से मार्केट गिर रही है तो एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसने अच्छी दी है। लेकिन जब मार्केट उठी थी तो उस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड का नहीं रहा था। तो उस चीज को आपको यहाँ पर ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा दिखता है लेकिन फंड रिस्क बहुत ज्यादा लेकर चल रहा है। 69% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है, उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर सेक्टर में 20% के आसपास पैसा है और जो इसकी रिस्क रेशियोज है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सब चीजों का ख्याल रख के आप इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर आप ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड है तो ऐसा कुछ खराब इसमें नहीं दिखता है कि आप निकलने के बारे में सोचें। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो इस फंड से बेटर फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कम रिस्क ले रहे हैं इससे और इससे बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। आपको एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे।
सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।